प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो बच्चों, आज हम ऑनलाइन में हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। मेरा नाम बीतू पारिक है। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, तो आप बच्चों इसे अच्छी तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों? तो भाषा, देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे मन की बात कर रही हूँ, तो ये क्या है? भाषा है। और आप उस बात को सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बात को मेरी सुन रहे हैं, तो ये क्या है? भाषा का आदान प्रदान। कि जो मैं बात आपको अपने मन से जो मेरे विचार निकल रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये भाषा का भाषा है। इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? अपने मन के भाव या विचार दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरों के भाव या विचारों को सुनना या समझना भाषा कहलाता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि भाषा भाषा कई तरीके की होती है। भाषा एक होती है मौखिक, दूसरा होती है लिखित और तीसरी सांकेतिक। तो सांकेतिक लिखित जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं और मौखिक जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। तो लिखित में क्या होता है बच्चों? जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि कोई बालक अपने पढ़ाई के लिए वो हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल में रह रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपने मन के विचारों को क्या कर रहा है? पत्र में लिख रहा है और आगे पत्र में लिखकर अपने पिताजी को उसने भेजा। तो उसके पिताजी ने क्या किया? बालक ने अपने मन के विचारों को पत्र में लिखा और जब पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा तो पढ़ा और बाद में उसे समझा। तो बच्चों ये था लिखित भाषा में। मौखिक, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मुख से बोली हुई भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा जो भी बोला हुआ है उसे आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो ये होता है मौखिक भाषा। अब देखिए सांकेतिक। सांकेतिक का मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे देती हूँ कि आप जब सड़क पर जाते हैं तो आपने लाइटें देखी होगी, ट्रैफिक लाइट। 3 लाइटें होती है, लाल, हरी और पीली। ये 3 लाइटें होती है। तो ये लाइटों के इशारा, जो लाइट का इशारा होता है वो हमें बताता है कि हमें रुकना है, हमें चलना है या हमें इंतजार करना है। वो सब हमें उन लाइट के संकेत से पता चलता है। तो वो होती है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम जो है सांकेतिक भाषा का ज्यादा जो व्याकरण है इसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसमें सिर्फ 2 ही भाषा जो होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इसी के बारे में ही जानकारी हमें ज्यादा मालूम करते हैं। तो चलिए हम आज इस पाठ को पढ़ते हैं, भाषा और व्याकरण। तो भाषा आपको बच्चों एक बार समझ आ गई होगी। अब हम इसे उदाहरण के हिसाब से भी समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि हम अपने विचारों को, क्या आएगा कि भाषा हम अपने विचारों को ये जो लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है? आप देखेंगे ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का स्टेज पर, मंच पर खड़ा होकर कुछ बोल रहा है। मैं हूँ छोटा प्यारा बच्चा, दिल का हूँ मैं बिल्कुल सच्चा, नए नए में काम करूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। तो देखिए ये जो बालक है ये मंच पर बाकी बालकों को क्या कर रहा है? मुख से बोल रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये मौखिक भाषा हो गई। आपने देखा होगा आपके स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है, जैसे निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम स्टेज पर, मंच पर खड़े होकर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। और वो जो जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वह उस बात को सुन रहा है, तो वो कौन सी भाषा हो गई? वो हो गई मौखिक भाषा। और हम अपनी बात को बोल रहे हैं, अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो इसे हम भाषा भी कहते हैं। तो मैं हूँ छोटा बालक। तो देखिए बालक ने कविता पढ़ी, इसके लिए उसने किसका प्रयोग किया? उसने भाषा का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि बालक क्या कर रहा है? बालक कविता को पढ़ रहा है। बालक ने जो कविता बोली है उसको वह आप सबको सुना रहा है। तो वो अपनी कविता किससे बोल रहा है? मुख से अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है? इसके लिए उसने किसका प्रयोग किया? उसने भाषा का प्रयोग किया। तो ये क्या
इसका प्रयोग किया था, उसने भाषा का प्रयोग किया था। अब आगे ये आप देख रहे हैं, ये जो लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का पत्र लिख रहा है। ये लड़का क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। ये लड़का अपने विचारों को, ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का अपने विचारों को दूसरों के विचारों को पत्र में लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए, ये लड़का पत्र लिख रहा है और अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा है। इस कार्य हेतु वह किसका सहारा ले रहा है? वह भाषा का सहारा ले रहा है। अगर वो भाषा में ही लिखेगा, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी जो भी उसको भाषा आती है, उस भाषा में पत्र लिख रहा है और इस पत्र को जिसके पास भेजेगा वो उसे पढ़कर समझेगा। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? अगर कोई पत्र लिख रहा है तो वो भी भाषा के रूप में ही पत्र को लिखता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि भाषा किसे कहते हैं। देखेंगे तो हम पढ़ते हैं, ध्यान दें, हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। कि जो हम क्या करते हैं, हम अपनी भाषा को या तो बोलकर या लिखकर हम समझा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। तो ये होती है, ये भाषा के लिए होती है। बोलने और लिखने में किस किस का प्रयोग होता है? देखिए, ध्वनियों का, शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियां क्या होती है? ध्वनियां होती है, जैसे कि मैंने बोला कमल, तो कमल वैसे तो 3 शब्द है, कमल कमल 3 शब्द है, लेकिन उसकी ध्वनियां कितनी निकल रही है? 6 ध्वनियां निकल रही है। जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, क्योंकि क के साथ अ का जो उच्चारण है वो आ रहा है, तो इसमें 6 ध्वनियां निकली है। तो ये है ध्वनियां। भाषा जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें कुछ ध्वनियां निकलती है। तो ये ध्वनियां मैंने आपको समझाई। आगे है शब्द। शब्द है कमल। और वाक्य जो हम बोलते हैं, हम कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वाक्य को पूरा करके बोलते हैं। जैसे यह कमल का फूल है, कमल नाम का एक लड़का है, तो हम, ये है वाक्य। लेकिन अगर बोले नाम कमल है, तो ये क्या है? ये वाक्य नहीं है। राम राम बाजार गया, तो बाजार राम गया, तो ये भी वाक्य नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो वाक्य थे, वाक्यों के प्रयोगों को हमने समझा कि ये वाक्य है। ध्वनियां, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अब आगे देखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम क्या करते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुन, पढ़ और समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो लड़का है, ये बोल रहा है, बोलकर ये अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, जिसे हम सुनकर समझ रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण था, ये लड़का, ये जो बालक है, ये बालक पत्र लिख रहा है, अपने मन के विचारों को पत्र में लिखकर प्रकट कर रहा है। लेकिन वो किसका प्रयोग कर रहा है? वो भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। अब आगे, भाषा के बच्चों कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मैंने आपको सांकेतिक भाषा के बारे में भी बताया था, पर सांकेतिक भाषा का हिंदी व्याकरण में कम उपयोग होता है। सांकेतिक, जो कि संकेत के द्वारा हमें बताया जाता है, संकेत के द्वारा बताए जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो सांकेतिक भाषा है उसके बारे में भी समझा था। तो आप देखेंगे, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं वो होती है मौखिक भाषा, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। और लिखित भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो भाषा है, आप जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं वो भी भाषा है। हम किसी चीज को लिखते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे
अगली कक्षा में हम भाषा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।